तो आप लोगों के पास उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। इन द सेम वे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अगला चैप्टर कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास पूरा एक एग्जाम्स के लिए चीज रेडी हो जाएगी कि रिवीजन कैसे करनी है, राइट? यस तो मैम। आज टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज की क्लास खत्म होते ही मैं आप लोगों के साथ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बेस्ड वर्कशीट भी भेज दूंगी, जैसे रिलेशन फंक्शन की भेजी थी। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको इसके बेसिस पे बस क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी एक नोटबुक में नोट्स बना के रखने हैं, सो दैट आप लोगों का एग्जाम्स के लिए क्विक मटेरियल रेडी हो जाए कि बस इतना ही पढ़ के जाना है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स हैं कि जिसमें कुछ रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं? रोज। और जो वर्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। और कॉलम। ये क्रॉस एन मीन्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये आपका क्या होता है? ऑर्डर। तो अगर किसी का ऑर्डर पता हो, उस ऑर्डर से आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि मेरे पास कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। क्लियर? यस मैम। शॉर्ट जो आपका मैट्रिक्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां पे आई और जे की वैल्यू आप चेंज करते जाते हो। एग्री? यस मैम। जैसे आपने एलिमेंट्स मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किए वैसे ही डिटर्मिनेंट्स में करते हैं। इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट? तो आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स है? सबसे पहले होते हैं रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सिर्फ एक रो हो और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं उसको आप बोलते हो इट्स अ रो मैट्रिक्स। 1 क्रॉस n, एक रो कॉलम जितनी भी हो। क्लियर? फिर कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक कॉलम हो और नंबर ऑफ रोज हो वो आपके पास क्या बन जाता है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देखो कॉलम एक है, बाकी जो मर्जी चेंज होता रहे। क्लियर है? जीरो यस मैट्रिक्स, मैम। नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, वो आपके पास क्या होता है? नल मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर कितना भी हो सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर? यस मैम। मैट्रिक्स, जब आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएं, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो? कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट मींस दिस ऑर्डर मस्ट बी n क्रॉस n। एग्री? यस मैम। ओके। तो जब m और n बराबर हो जाएंगे तो आप बोल दोगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जिसमें इतने रोज हैं उतनी ही कॉलम्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट विद आई इज इक्वल टू जे। जब आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है सपोज 3 क्रॉस 3 का, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। एग्री? तो जो आपके पास यस। यहाँ पे आई और जे इक्वल होते हैं वो आपका क्या होता है? डायगोनल। तो मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे। क्लियर है? और डायगोनल सिर्फ और सिर्फ यस। होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। एग्री? किसी को भी क्लियर है? डाउट है? हाँ जी, डन। चलें आगे। फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। यस मैम। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हो, बाकी सारी जीरो हो। इट मींस जब नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो जाएं और डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके डन। फिर आपके पास आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑपरेशन आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या होता है? दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ कब? जब उनके ऑर्डर्स क्या हो? इक्वल, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो? इक्वल। क्लियर? ऐसे दो यस मैम। मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर्स इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, ऐसे जब बस ऑर्डर इक्वल है दैट्स ओके। जब ऑर्डर इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर? कैसे? देखो, आपको दिख रहा है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट 2x किसके इक्वल होगा? 4 के। तो x की वैल्यू 4 हो के। गई 2, बाकी सारे 2। बराबर है। राइट अभिषेक? नेक्स्ट आपके पास आ गया 2x 4 के बराबर है, x प्लस 1 3 के बराबर है। और ये 2 और 2, इट मीन्स इसकी और इसकी इक्वालिटी नहीं है।
Yes, ma'am. तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। No, ma'am. सबको एग्री है? किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है। नो मैम। अब आपके पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस के लिए, इन सारे ऑपरेशंस के लिए अभी आपको सिर्फ इसके लिए ध्यान रखना है, इस ऑपरेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, और इसके लिए ऑर्डर शुड बी सेम सेम। सेम, ठीक है, और इसके लिए भी ऑर्डर शुड बी सेम। एग्री? और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। क्लियर? तो एडिशन कैसे होगा? एडिशन में अगर आप बोलोगे कि आपने 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 1 को ऐड किया, क्या ऑर्डर सेम है? Yes, ma'am. तो आपके पास क्या बनना चाहिए? आपके पास बनेगा 3 5 7 5। एग्री? Yes, ma'am. इन द सेम वे, अगर सेम मैट्रिक्स को बोलूं 1 2 3 4 में से सब्ट्रैक्ट किया 2 3 4 1 को, तो सब्ट्रैक्शन होके क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? आपके पास बनेगा 1 - 2 - 1 2 - 3 - 1 3 - 4 - 1 4 - 1 3। क्लियर? Yes, ma'am. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर 2 इंटू कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 को कर रहे हो तो आपके पास क्या बन जाएगा? हर एलिमेंट स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 2, 2 4, 6, 8. क्या सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। Yes, तो ma'am. अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरे को दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर एक मैट्रिक्स ये है, सपोज इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसका n क्रॉस p होगा, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? m क्रॉस p। तो कंडीशन क्या हुई जो आपको ध्यान में रखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो आगे रख रहे हो उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए? नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये वाली कंडीशन आप लोगों की सेटिस्फाई हो जाए दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एग्री? यस मैम। क्लियर है सबको? मैम एक बार दोबारा रिपीट करना। देखो देखो, अगर मेरे पास एक फर्स्ट मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स है n क्रॉस p का, तो जो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और दूसरे के नंबर ऑफ रोज है, अगर वो बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके मैम। क्लियर? ओके। यस मैम। एडिशन मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कब मैट्रिक्स ऐड होंगे? जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा। अगर ऑर्डर ऑर्डर इक्वल होगा इक्वल तो होगा। एग्री? यस मैम। क्लियर? ठीक है। और इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन में, चाहे आप इसको बोल दो कि एडिशन की बात कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो, दोनों में सेम ही बात लगेगी। यस मैम। मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट, तो ये ऑपरेशन भी मैंने आपको बताया कि किसी कांस्टेंट से स्केलर, कांस्टेंट चाहे स्केलर एक ही बात है। तो जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सपोज k से करें, तो हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? k से। एग्री? के से। क्या किसी को कोई भी डाउट है टिल देयर? बहुत इजी चैप्टर है। नो मैम। नो मैम। फिर हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर ली कि जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा कि पहले का नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम लेके उसका ऑर्डर बन जाएगा। एग्री माय डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? चले आगे। अब देखो प्रॉपर्टी, अब आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। क्या ये चीज आपके माइंड में क्लियर है कि क्यों नहीं होती? यस। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है। जब बी और ए को आगे पीछे करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नो मैम। नहीं। नो मैम।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, इट मींस ए क्रॉस बी किया उसको सी से किया, या ए को पहले कर लो ए को बाद, बी और क्रॉस सी को पहले कर लो ए को बाद में, तो भी सेम रहेगी। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, मींस अगर a इंटू बी प्लस सी कर रहे हो, सो इट कैन बी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्लियर? Yes, ma'am. अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा। Null matrix. एक्सपोनेंशियल लॉज भी लगते हैं कि a की पावर n है, उसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर n इंटू a की पावर n माइनस वन। अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n, सेम, राइट? a की पावर m होल n, दैट मीन्स a की m n। और ये कब लगते हैं एक्सपोनेंशियल? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। वो हमें भी पता चल गया, अदरवाइज ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? क्या मेरी बात समझ आई Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अरे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सबसे अच्छा टॉपिक होता है। क्या होता है ट्रांसपोज? रोज को कॉलम कर दो, कॉलम को रोज कर दो, क्या बन जाएगा? Yes, ma'am. इंटरचेंज रोज Transpose. कॉलम। जब आप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे डिनोट करते हैं? ए ट्रांसपोज और ए डैश से। अगर ए मेरे पास 3/2 का है तो ए ट्रांसपोज 2/3 का बन जाएगा। क्लियर? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज Yes, भी ma'am. होती है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापिस से मैट्रिक्स आ जाएगा, ए प्लस बी का अकेले अकेले का हो जाएगा। के इंटू ए का ट्रांसपोज, के कांस्टेंट है उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। बट थिंग इज दैट सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लॉ होता है, बहुत जगह पे लगता है रिवर्सल लॉ। ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर है? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई डाउट? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, क्या किसी को डाउट है? जब ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक, जब नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, राइट? और ये प्रॉपर्टी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे पूछा जाता है कि जब स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो, व्हेन इट्स अ स्क्यू Zero. सिमेट्रिक। क्लियर? Yes, ma'am. फिर ये इंपॉर्टेंट, ये किस किसने देखा? ये बोर्ड्स भी पूछते हैं आपसे। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं? इट्स अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मींस ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट? इनका हाफ Yes, करके ma'am. सम करेंगे बन जाएगा। मनीष जी क्लियर है? ऋषभ, रोहित, उन्नति, Yes, प्रिया, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. काफी सारे कंसेप्ट रिवाइंड हो गए, क्या क्या पढ़ा था ओवरऑल? काफी टाइम हो गया पढ़े हुए। Yes, ma'am. ठीक है। एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है? इसको सिंपली लिख लेते हैं कि इट्स अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। Yes, ma'am. बस इतना ही होता है, दैट इज एडजॉइंट। अगर आपने कोफैक्टरिक्स मैट्रिक्स लिखा है उसका ट्रांसपोज कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा? एडजॉइंट बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, राइट? Yes, ma'am. प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेम रिवर्सल लॉ लगेगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मीन्स एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। adjoint of k into a की पावर n means k की पावर n minus 1 into adjoint of a n, right? adjoint of a transpose adjoint a का whole transpose। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस पे तो एमसीक्यू डेफिनेटली आएगा आपको। a का adjoint of a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? a डिटर्मिनेंट की पावर n minus 1। बताओ किस किसने क्वेश्चंस किए इसके बेस्ड? इसके बेस्ड एमसीक्यूज बहुत आते हैं। फिर Yes, अगर ma'am. Boards में भी आए थे. adjoint of a, इसका भी गेस डिटर्मिनेंट होता है कि नहीं? होता है या नहीं? बताना। नम रिपीट करना, क्या पूछ रहे थे आप? ये जो लास्ट प्रॉपर्टी 5 लिखी है, क्या ये सही है?
बोलिए जल्दी जल्दी। यस मैम। बिल्कुल सही है। लास्ट प्रॉपर्टी सही है कि होल का डिटर्मिनेंट होता है, बताना। किसी को माइंड में है? मैम ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस n टू। -2। क्या सबको प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टीज जो मेनली याद करने वाली होती हैं, हो जाएंगी सबको मैम याद? अगर इसका डिटरमिनेंट होता तो फिर क्या बताते हम? फिर इसकी फर्दर पावर होती है, उसका हमें जरूरत नहीं है, उसका भी रिजल्ट होता है। आपको चाहिए तो मैं बाय एंड ऑफ द क्लास आपको बता दूंगी, मेरे माइंड में अभी बिल्कुल नहीं है, वो याद नहीं है, मतलब मेरे होता है रिजल्ट। चले, अब इसके पास आपके पास आता है डिटर्मिनेंट। सो एक डिटर्मिनेंट क्या है? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर दैट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू, राइट डियर? एक बार पढ़ना थ्योरी। यस मैम। यस फ्रेंड्स, यस माय डियर। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर दैट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू। मैट्रिक्स के केस में उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं थी, वो सिर्फ एक अरेंजमेंट था। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सच दैट दे हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है, यस मैम। और डिटर्मिनेंट के लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज इसके लिए क्लोज होता है, इट शुड बी आ, क्या होना चाहिए? इट शुड बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर का। मैट्रिक्स। इसमें भी सेम, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स, और कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है वो आपको पता है। क्लियर? श्योर? जिसको सॉल्व करने का मेथड आता है सबको? ये यस डिटर्मिनेंट मैम। हमारे सिलेबस में 2x2 या 3x3 का है, राइट? राइट डियर? तो ऑर्डर इसका क्या है? 3x3 हमें ऑलरेडी आता है, और इसको सिंपली 3 बोल सकते हैं। अगर मैं इसको बोलूँ ना ऑर्डर 3, तो ये अपने आप में क्लियर है कि ये एक डिटर्मिनेंट निकालना है जो ऑर्डर 3 है। 3 मींस इट्स अ क्लियर, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो रोज और कॉलम बराबर होगा। क्लियर? यस मैम। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है या मैं बताऊं? A11, इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दो तो आपके पास बनेगा A22, A23, A32, A233, फिर माइनस A12 इन द सेम वे 4 एलिमेंट आएंगे, प्लस A13 इन द सेम वे 4 एलिमेंट आएंगे। और अगर 2x2 का सॉल्व करना हो तो डायगनली मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगनली मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? A1B2 माइनस A2B1। क्या क्लियर है बात? यस मैम। Yes, कोई ma'am. बताओ, कोई भी कंफ्यूजन टिल देयर? अब आ जाता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सबसे बेस्ट मेथड होता है हाफ, तीनों कोऑर्डिनेट, लास्ट वाला कॉलम 1 1 1 1। इसको सॉल्व करने से आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए तो आप बोलोगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। यस मैम। मैम इसमें z एक्सिस का वैल्यू आ गया तो? इसमें जेड कैसे आएगा डियर? जेड तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। +1 के सिलेबस में 3D नहीं है ना। 3D जो है वो तो बहुत क्वाइट सिंपल है, जो छोटा सा चैप्टर है। ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आता है। इनवर्स कैसे करते हैं? आपको पता है AB इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी n, तो आप क्या लिख सकते हो? AB इज इक्वल्स टू IN। तो अगर मैं इसके साथ क्या करूं, तो A इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? B के।
तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ए इनवर्स एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, और अगर ए डिटर्मिनेंट 0 होगा तो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिंगुलर, और अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो मैट्रिक्स कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ग्रेट। उसके बाद आपकी कुछ प्रॉपर्टीज एडजॉइंट ए की कुछ सॉल्व कर दिया हमने कि ए इंटू एडजॉइंट ए, हमें पता है कि प्रॉपर्टी होती है ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन, तो आपने क्या किया, दोनों तरफ ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये बना। इस ए को जब उधर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, तो आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया ना, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। एग्री? मैम आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना? जी जी, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चाहिए होगा। और आपको ये भी पता है कि इनवर्स भी हमेशा किसका निकालते हैं, एडजॉइंट भी किसका निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। यस मैम। सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन तक हम कोई भी ऑर्डर ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद तो ट्रांसपोज में भी ले लेते हैं कोई भी ऑर्डर, लेकिन उसके बाद जब सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक की बात आती है तो आप कौन सा मैट्रिक्स लेते हो, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो। यस मैम। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। No, ma'am. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, इनवर्स हर मैट्रिक्स का यूनिक होता है, और आपको पता है जब कोई मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज लेते हैं या सिंपली मल्टीप्लाई ट्रांसपोज लेते हैं, एडजॉइंट करते हैं या फिर इनवर्स करते हैं तो कौन सा लॉ लग जाता है, रिवर्सल लॉ। ट्रांसपोज का इनवर्स करना या इनवर्स का ट्रांसपोज करना वन एंड सेम थिंग। इनवर्स ऑफ एन इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स लोगे तो वो भी सिमेट्रिक आएगा। अगर ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स लिया तो किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। क्या ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? यस मैम। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन के लिए रेडी है सब? अच्छा, Yes, इस ma'am. आपका एक कंसेप्ट आ जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला, सबको याद है? यस मैम, वो क्या? आता है मैम क्वेश्चन हाँ, ये। तीन इक्वेशंस होती है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z is equals to d1. In the same way, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2. और एक आपके पास होता है a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिखते हैं कि ये ax is equals to b के इक्वल है, दैट मीन्स x is equals to a इनवर्स b होगा। तो अब हमारे पास कंडीशन है कि a मैट्रिक्स कौन सा होगा, सारे कांस्टेंट x y z के कोफिशिएंट, दैट मीन्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, राइट? और जो Yes, आपका ma'am. मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट हो गए d1 d2 d3, और जो आपका x है वो एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, दैट इज x y z। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. मैम ए ट्रांसपोज का डिटर्म हाँ जी, इसमें ट्रांसपोज b इंटू ए इनवर्स लिखेंगे तो सही रहेगा, x इज इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स। कहाँ पे बोल रहे हो? मैम x इज इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स लिखेंगे तो वो सही रहेगा अगर फिर? आप b इंटू ए इनवर्स लिखोगे तो क्या चेक करो आपकी वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। देखो b जो है उसका ऑर्डर आपके पास कितना है, 1/3, ठीक है, और जो a इनवर्स है उसका ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 3 ही रहेगा। यस मैम। ठीक है, तो आप, और अगर मैं a इनवर्स b कर रही हूँ, 2 मिनट चेक कर लूँ, शायद आपने क्वेश्चन मेरे लिए ही पूछा है। 1 इंटू 3, तो हाँ मतलब वो सेम ही बात है कि आप b इंटू ए इनवर्स करोगे, वी यूज्ड टू से दिस कि a इनवर्स b करोगे, वो तो आपको पता ही है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। यस मैम। ठीक है, हाँ वो वही होगा b इंटू ए इनवर्स। क्लियर है? चले आगे। मैम ए इनवर्स बी इक्वल टू बी, मतलब वो सेम ही होगा ना दोनों चीजें? जब a नहीं इनवर्स सेम नहीं होता है। नहीं, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा ना आपका। देखो a इनवर्स का जो ऑर्डर आएगा वो 3 क्रॉस 3 आएगा, b का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 नहीं, ओए गलत कर लिया,
बी का ऑर्डर 3x1 है माय डियर, मैंने सही लिखा है, इसीलिए हम इतने साल से ए इनवर्स बी लिखते हैं। अब शायद समझ आ गया रोहित आपको, आपने ऑर्डर गलत लिखवाया था, मैंने भी सोचा हम इतने साल से ए इनवर्स बी क्यों लिखते हैं। रोहित, ए इनवर्स का ऑर्डर 3x3 है, बी का ऑर्डर 3x1 है। मैम ए इनवर्स बी होना चाहिए फिर तो। हाँ, ए इनवर्स बी ही बनेगा, वो मैंने सही लिखा था। ठीक है रोहित। यस अच्छा, किसने पूछा था ये? ऋषभ ने पूछा था शायद, यस मैम, हमने पूछा ना। पता चल गया। यस मैम। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चंस के लिए रेडी। डिटरमिनेंट क्या होता है? क्या? ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वही होता है ना? हाँ 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 हाँ, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए, ये प्रॉपर्टी मैंने बोली भी है, लिखवाई भी आप लोगों को, ये देखो। हाँ, ये रहा। अच्छा, अभी डिटर्मिनेंट का हमने नहीं, हाँ वो सेम होता है डियर। चले आगे। अब चलो, कौन कौन बता रहा है? ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3x n है, और बी जो मैट्रिक्स है उसका m×5 है। एग्री? यस मैम। तो क्या 5a - 5b का ऑर्डर निकाल सकते हो? यस मैम। तो आपके पास क्या बनेगा? इट मस्ट बी, देखो जो a 3x5। - b का 3 बनेगा क्रॉस वो, 5। हाँ 3x a - b का, a - b का क्या बनेगा? सेम होगा, ये भी 3x5। मैम m इक्वल टू n होना चाहिए। अच्छा, मैम बट ये रूल तो मल्टीप्लाई में लगता है। हाँ मैम। मैं बताऊं? मैम मैम और भी m सेम 3 होगा होगा, n और Yeah, भी very तभी हाँ, एडिशन होगा। क्योंकि a - b कब इम्प्लीमेंट होगा? जब 3 जो है वो m के इक्वल होगा और n जो है वो 5 के इक्वल होगा। तो आपका जो ऑर्डर है दैट मस्ट बी 3x5। एग्री? यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों ने क्योंकि सोचा कि ऐसा क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में पूछा जाता है, तो लगा दो मल्टीप्लिकेशन, कि नहीं? चले आगे। यस मैम। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। जब आपको पता है कि 2 बाई, सबको मैट्रिक्स बनाना आता है, सबसे पहले फोटो बना लेते होते हैं कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स कैसा होगा। a11 a12 a21 a22। एग्री? जब यस i a के मैम। बराबर नहीं है तो 1 होगा, दैट मीन्स ये भी 1 है, ये भी 1। जब बराबर है तो 0 है। क्लियर? ये आपका a मैट्रिक्स आ गया। तो a इंटू ए, मैम आपने गलत नहीं बनाया। क्या गलत बनाया बताओ? नो नो मैम सही है सही। सही है। तो 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 0, तो आपके पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? 1001। 1 0 0 1। देख लो सबके पास सही आ रहा है यही, तो आपके पास मैट्रिक्स Yes. क्या आ गया? I2। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है गिवन दैट A is a square matrix of order 3x3, A determinant is -4 adjoint। अब किस किस को प्रॉपर्टी याद है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A किसके बराबर था? 1 आप पावर n - 1, यही 16। प्रॉपर्टी थी। तो -4 की पावर 2 16 आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। एनीवन एनी डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, चले नेक्स्ट। अडील, मेरे को किसी ने क्वेश्चन भेजा है भी चलते हुए क्लास में? यस मैम, किसने भेजा? हमने भेजा है।
अच्छा शुभम ने भेजा, ठीक है शुभम कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्री? मैम ये 0 होगा ना आंसर? बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स और कोफैक्ट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगर उसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से एक पर्टिकुलर रो के लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, तो ये किसके बराबर हो जाता, ए डिटर्मिनेंट के, यानी कि -7। इसका आंसर हो जाता। क्लियर है? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया है, क्या आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो? Yes, ma'am. श्योर? बताइए, Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट है? हम 28 आंसर है सबका? तो ए आंसर करेक्ट आएगा, इसको तो करवाने की जरूरत नहीं है। क्या सबको मल्टीप्लिकेशन आती है? नेक्स्ट, इसका डिटर्मिनेंट +3 इज इक्वल्स टू 0, राइट? कितना आएगा डिटर्मिनेंट? 2 इंटू x माइनस 9x माइनस 3 इंटू 9x माइनस नहीं माइनस x माइनस 4x और +2 इंटू कितना आ जाएगा, 9x माइनस 4x दैट +3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बनेगा -16x प्लस 9x और आपके पास बचा +10x +3 इक्वल्स टू 0। एग्री? तो -6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू -1 आ रही है। क्या सबका आंसर सी आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, अगर ये इक्वल है तो क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो x इंटू वाई? बच्चा बाटी, x प्लस वाई किसके बराबर है, 2 के। x माइनस वाई किसके बराबर है, 4 के। लीनियर की तरफ ऐड कर दो तो 2x इज इक्वल्स टू 6, x कितना आ गया, 3। अगर x 3 है तो y कितना आ गया, -1। तो x इंटू वाई दैट मीन्स 3 इंटू -1, -3 आंसर आएगा या नहीं? यस मैम। एडजॉइंट निकाल सकते हैं इसका? चलिए कोफैक्टर आते हैं सबको निकालने। A11 कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 3 बचेगा, तो आपके पास 3 ही आएगा। फिर A12 हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, वो डायगोनल इंटरचेंज और उसका माइनस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, और आपके पास A12 कितना आ जाएगा, 4, तो माय डियर -4 हो गया। फिर A21 -1 की पावर 2 + 1 और आपके पास बचा -1, तो दैट मीन्स प्लस हो गया। और A22 डियर स्टूडेंट्स -1 की पावर 2 + 2 और आपके पास बनेगा 2, दैट मीन्स 2 आ गया। तो आपके पास Yes. क्या बचा, 3 - 4 1 2. 4 1 2। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम इसका ट्रांसपोज भी तो होगा भी। अरे वाह ग्रेट। तो इसका ट्रांसपोज हो गया, तो आपके पास ट्रांसपोज लेके बना 3 -4 1 और 2। अब ठीक है जी? यस मैम, यस मैम। ठीक।
अब ये तो सबको आता है, फटाफट बता दो। 3 की पावर 2, प्रॉपर्टी लगाइए, एडजॉइंट ए का Yes, ma'am. डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1। क्लियर? Yes, ma'am. Suppose P and Q are two different matrices. P का ऑर्डर आपको दे रखा है 3 क्रॉस n और Q का ऑर्डर आपको दे रखा है n क्रॉस P। तो P इंटू Q का ऑर्डर कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 3 cross P. तो कौन सी ऑप्शन ए? A. ग्रेट, बड़े इंटेलिजेंट हो। मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा? x माइनस 2y, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5 and 4। लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लोगे? Yes, ma'am. ठीक है। हम माइनस क्यों आया था? कहाँ पे माइनस आया? प्लस कर हम दो, x माइनस 2। प्लस कर ले फिर। ठीक है, प्लस करते होते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ जी, A is a square matrix of order 3 such that A square is 2A, then find the value of A determinant। कैसे करोगे? क्या करेंगे बताओ? क्या दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकते हो? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a है, अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूं तो आपके पास बनेगा a डिटर्मिनेंट इंटू a डिटर्मिनेंट, और ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 2a का डिटर्मिनेंट, राइट? तो a डिटर्मिनेंट इंटू a डिटर्मिनेंट, किस किस को इसकी प्रॉपर्टी याद है कि अगर k इंटू a का डिटर्मिनेंट हो वो किसके बराबर होता है? k की पावर n a डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 a डिटर्मिनेंट, राइट? a डिटर्मिनेंट कैंसिल, तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई डियर फ्रेंड्स? 8 आ गई। 8. क्लियर है? 0 भी आ सकती थी, और अगर मैं इसको ऐसा सॉल्व करूं कि a डिटर्मिनेंट इंटू a डिटर्मिनेंट माइनस 2 की पावर 3 इंटू a डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल्स टू 0, तो a डिटर्मिनेंट इंटू a डिटर्मिनेंट माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, या तो a डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा या फिर a डिटर्मिनेंट 8 हो जाएगा। एग्री? Yes, ma'am. मैम दोनों आंसर लिखना जरूरी है कि एक से काम चल जाएगा? +2 में थोड़ा सा इशू हो जाता है। 10th तक तो हमें ये चीजें नहीं पता होती है ना, 10th तक हम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन +2 में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये चीजें हमें स्टार्टिंग से बताना शुरू कर देते हैं कि आपके ऐसे दो वैल्यूज आएंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. चले आगे। हाँ जी, 3 1 -1 2। आपको ये पता है कि ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट टोटल कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मेरे को पता है कि आप पुट करके स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई करके 7 इंटू आई करके नल मैट्रिक्स प्रूफ कर दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? ये जो वर्ड हेंस लिखते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं कि अब ये फाइंड करो, तो मीन्स इस रिजल्ट को यूज करके ही आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो आप वो कैसे कर सकते हैं? जस्ट हैव अ लुक कि आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ से 7i की वैल्यू निकाल लो, जो कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 5a के इक्वल होगा। एग्री? Yes, ma'am. तो इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास माइनस a इंटू ए इनवर्स प्लस 5 इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि a इंटू ए इनवर्स i के बराबर होता है, और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें वो सेम मैट्रिक्स रहता है। तो आपके पास बना 7a इनवर्स माइनस a प्लस 5i। तो आपके पास अल्टीमेटली a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/7 इंटू -a + 5i। क्या बात क्लियर है?
मेरा फोन यस क्या जी? क्लियर है। किसी को भी डाउट है? No, ma'am. ठीक, ये आ गया ये। और इस क्वेश्चन की ऑलमोस्ट पहले वेटेज 6 मार्क्स की होती थी, ये डेफिनेटली 6 का आता था, लेकिन अभी तो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 5 मार्क्स के रहे हैं। अब उसमें भी शायद मैट्रिक्स की वेटेज नहीं रही, क्योंकि मैट्रिक्स की केस स्टडी आ जाएगी, राइट? नो तो मैम, ये आया था 5 नंबर में। आ गया था, चलो फिर अच्छी बात है। यस तो मैम देखो, हाँ जी, तो देखो अब इसमें क्या है, ए दिया है, ए इनवर्स फाइंड करना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। ध्यान से सोचना, अगर आपको ए दिया है तो यहां से मेरे पास ए क्या आएगा, मेरे पास ए आ जाएगा 1 - 2 0, फिर मेरे पास आएगा 2 - 1 - 1, राइट? और फिर मेरे पास बचेगा 0 - 2 और 1। एग्री? यस मैम ठीक है। तो क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका इनवर्स कैलकुलेट कर लोगे? गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर लोगे? यस मैम ठीक है, तो आपका जो गिवन मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करके जो आपका इनवर्स है वो कितना आएगा? दो क्वेश्चंस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी कहीं यस गड़बड़ मैम, है, क्या यहाँ आपको पर भी ए ऐसा लग रहा अलग है? है और वहां पर अलग आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है ना? अल्टीमेटली व्हाट आई गेस कि आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, -1 - 2 0 2 - 1, ये कुछ वैल्यूज गलत है, ये -1 होगा और ये -2 होगा और ये 0 हो जाएगा। अब ठीक है, और ये -2 होगा, ठीक है? तो जो मैट्रिक्स इन इक्वेशन से बनेगा वही आपका गिवन मैट्रिक्स होगा ना, तभी तो इतना थोड़ी क्वेश्चन में पूछेंगे। तो इसका ए इनवर्स जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास एक्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। क्या सॉल्व कर लेंगे हम लोग? बोलो बच्चा बाटी। मैम -2 के आगे को 1 आएगा ना? मैम कहाँ? A3 हम ऊपर। यहाँ पे 0 हो गया ना? मैम A33 पोजीशन पे 1 आएगा क्योंकि Z का कोफिशिएंट 1 है। फिर इस क्वेश्चन को एक बार स्किप कर लेना, इसकी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है? स्किप कर देना इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट में इशू है, राइट? अब नेक्स्ट इसमें देख लो, ए दिया है, बी दिया है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या करो, पहले इससे लिखो कि इससे मैट्रिक्स क्या बनता है। इसका जो ए मैट्रिक्स है 1 - 1 0 2 3 4 और आपके पास 0 1 2, अरे वाह, ए ही बन गया। तो जब आप a इंटू बी करोगे ना, आपके पास आई बन रहा होगा, ठीक है? तो मैं ये लिख सकती हूँ कि b जो है वो i इंटू ए इनवर्स के, तो इट मीन्स a इनवर्स जो होगा वो b के ही बराबर हो जाएगा डियर। क्या बात क्लियर हुई? फिर से बताऊं, आपने a इंटू बी इवेल्युएट किया, कर लोगे? a इंटू बी करोगे ना तो आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, राइट? जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इट मींस एक मैट्रिक्स दूसरे का क्या है, इनवर्स। मुझे ए का इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो ए का इनवर्स मेरे पास बी आ गया, तो अल्टीमेटली यहाँ से मेरे पास आ गया कि जो ए इनवर्स है वो बी के इक्वल है, दैट इज उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। एग्री? यस मैम। और यहाँ से आपको एक कांस्टेंट मैट्रिक्स लेट से डी है, वो आपके पास है 3 17 7। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है कि जो x है वो a इनवर्स d के इक्वल है। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्या किसी को डाउट है? नो मैम।
क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन टिल देयर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, वो 2/2 में बताया था। यस मैम। पहले इसको प्रूव कर देंगे, फिर इससे ए इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? इसी को फर्दर सॉल्व करके, एग्री? ये क्वेश्चन भी पता चल गया। क्या करेंगे? 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2, ये मैट्रिक्स थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। आप लोग अपनी ये जो टर्म्स है इनको रीअरेंज कर सकते हो। सिस्टम ऑफ लीनियर, इसको 1 नंबर पे मान लो, इसको 2 पे मान लेना और इसको 3 पे मान लेना, फिर तो सही है। Yes, ma'am. देन इट कैन बी सॉल्व्ड। चलो, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपने बोर्ड्स में देखा होगा, प्री बोर्ड्स में देखा था। Find the equation of line segment A 1,3 B 0 0 using the determinant. It means अगर दो लाइंस है, दो पॉइंट्स है 1,3 0 0, लेट्स सी A B C, और C पॉइंट ले लो X, Y, तो आपके पास क्या बनेगा? X Y 1 1 3 1 0 0 1, that must be equals to 0। क्लियर है? प्लस माइनस प्लस, तो 1 के अलोंग अरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। यस, इन्हीं दो पॉइंट्स को यूज करके अब K0 एक पॉइंट है जिससे ट्राइंगल बनती है, तो आपके पास हाफ 1 3 1 0 0 1 और K0 1 क्या किसके इक्वल होगा? +-3 के। यस और नो? यस मैम। तो आप लोग फिर से इसको सेकंड रो के लॉन्ग, तो 1/2 उधर चला गया, -1, और आपके पास क्या बना? 0 - 3k इज इक्वल्स टू +-6, तो 3k इज इक्वल्स टू +-6, तो k की वैल्यू आ गई +-2। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो पॉइंट कैन बी 2, 0 और इट कैन बी -2, 0। एग्री? Any confusion till there? आंसर नहीं आ रहे किसी के भी? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग Yes, कर ma'am. सकते हो। ये क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है? ग्रेट, फटाफट इसका आंसर बता दो कितना आएगा। दिमाग लगा के सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दोगे। -2, तो आपके पास कितना बनेगा? k - 4 दैट इज इक्वल्स टू +-8, तो k - 4 +-2, k - 4 या तो 2 के इक्वल है, k - 4 या फिर -2 के इक्वल है, तो k की वैल्यू या तो 2 आ गई, तो पॉइंट्स हो गए आइदर इट कैन बी 6, 0 और इट कैन बी 2, 0। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो क्या पूरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अच्छे से रिवाइज हो गया? Yes, ma'am. क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो उस पे हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जितनी भी चीजें थी सीबीएसई की वो हमने सब रिवाइज कर लिया, राइट? इसके बिहाफ पे मैं आप लोगों के साथ एक शीट शेयर कर दूंगी, गो थ्रू दैट, उसको सॉल्व कर लेना।